नमस्कार दोस्तों, न्यू जीके नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इस पे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले रहेगा जो 2020 की नीति आई है, ये 34 ईयर्स के बाद आई है, ठीक है। और इसके पहले जो शिक्षा के लिए नीति आई थी वो आई थी 1986 में। ओके, अगला पॉइंट है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें अहम भूमिका निभाई है इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन ने। यानी जो पूरा इसका जो मसूदा है, इसका जो नीति पे जो काम हुआ है, इसमें अहम भूमिका निभाने वाले थे इसरो के पूर्व चीफ। अगला पॉइंट है जो मसूदा बनाया गया था, इस पे सवा दो लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे। अगला पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलो ठीक है, अभी जो की 12 पॉइंट्स है वो इस पे हम नज़र डालेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट है नई शिक्षा नीति में 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, जो अभी तक 4.43% था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी और रिपोर्ट कार्ड में समग्र मूल्यांकन पर जोर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय हो गया है, अतः जो रमेश पोखरियाल निशंक है अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। एक की हाइलाइट्स पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं से ही कक्षा के बाद इंटर्नशिप कराई जाएगी। अगला पॉइंट है, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रमों में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। अगला की पॉइंट देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो लागू होगा। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण अगले पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन जो अब नया सिस्टम जो आ रहा है, नई जो नीति आ रही है शैक्षणिक, उसमें क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। यानी अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल छोड़ता है तो उसके बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 3 और 4 साल के बाद छोड़ता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और दूसरा कोर्स पूरे होने जाने के बाद वो फिर से पहला कोर्स जारी कर सकता है, यानी जारी रख सकता है। ये है की पॉइंट्स, ठीक है। अगला की पॉइंट्स देखते हैं, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन यानी ऑटोनॉमस के लिए अलग अलग नियम है अब तक। लेकिन अभी जो नई
एजुकेशन नीति आई है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसके तहत सभी के लिए समान नियम होंगे अभी। और आज का लास्ट पॉइंट है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय से रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी यानी NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करेगा। ये थे कुछ नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत कुछ 12 की हाईलाइट पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड विद अस। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।